नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कपिल कासवा सीखकर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था मोमेंट्स मोमेंट्स में हमारे सारे बिंदु कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास जो लास्ट बिंदु है वो दोस्तों क्या है, परिघातों पर आधारित जो गुणांक है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारे को क्या देखना है, तो ये जो एक तो एल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है, इनके बारे में देखना है कि इसके जो गुणांक होते हैं वो किस प्रकार से हमारे को निकालने होते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करें तो इसे एक बार जो पैराग्राफ है उसको पढ़ लेते हैं कि विभिन्न परिघातों के पारस्परिक अनुपात के आधार पर तीन प्रकार के गुणांकों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें कि ग्रीक वर्णमाला में प्रथम तीन अक्षरों को एल्फा बीटा और गामा से संबोधित किया जाता है। एल्फा बीटा गामा गुणांक महत्वपूर्ण परिघात अनुपातों को व्यक्त करते हैं। इन गुणांकों का प्रयोग समंग श्रेणी की विषमता एवं परतुशित्व का माप करने में भी किया जाता है। इन गुणांकों के सूत्र निम्न प्रकार हैं, ये हमारे को देखना है। अब यहाँ पर हमारे को पहले तो ये देखना है कि एल्फा गुणांक क्या, बीटा और जो गामा गुणांक है इनके फॉर्मूले क्या हैं। तो यहाँ पर एल्फा के बराबर क्या होता है, म्यू वन बटा स्टैंडर्ड बराबर में जीरो होता है। अब ये जीरो क्यों होता है वो हमारे को समझना है, यानी कि यहाँ पर ये जीरो क्यों होता है उसको हम देखेंगे कि म्यू वन बटा स्टैंडर्ड में यदि हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा। ये क्यों आएगा ये हमारे को देखना है। एल्फा टू बराबर क्या होता है, म्यू टू बटा स्टैंडर्ड स्क्वायर, यानी कि म्यू टू बटा स्टैंडर्ड स्क्वायर बराबर दोस्तों एक होता है। ये एक होता है, ये एक क्यों होता है ये भी हमारे को जानना है। एल्फा थ्री की बात करें तो म्यू थ्री बट्टा स्टैंडर्ड थ्री होता है और इसके बराबर क्या लिखा जा सकता है, यानी कि आप कह सकते हो कि म्यू थ्री बट्टे में म्यू टू की घात तीन बट्टे दो। अब ये तीन बट्टा दो कैसे लिखा जाता है ये भी हमारे को देखना है दोस्तों। और इसी प्रकार एल्फा फोर की बात करें तो एल्फा फोर में क्या है, म्यू फोर बट्टा स्टैंडर्ड फोर बराबर इसके क्या होता है, म्यू फोर बट्टे में म्यू टू का स्क्वायर भी इसे लिखा जा सकता है। यानी कि एक तरह से फॉर्मूले हैं जो हमारे को याद करने, लेकिन इसमें जो समझने वाली बातें हैं वो हम समझेंगे। जीरो क्यों आया, एक क्यों आया, और ये तीन बट्टे दो यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे बना, ये आपको याद रखना है दोस्तों। म्यू फोर बट्टा म्यू टू का स्क्वायर जो होता है वो एल्फा फोर के बराबर होता है। यदि हम बीटा की बात करें तो बीटा वन का जो मान होता है वो म्यू थ्री का स्क्वायर बट्टे में म्यू टू का क्यूब होता है बराबर ये एल्फा थ्री का स्क्वायर होता है। एल्फा थ्री का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और यदि रूट बीटा वन करें तो म्यू थ्री बट्टे में म्यू टू का तीन बट्टा दो बराबर में एल्फा थ्री के बराबर होता है। ये कैसे निकला ये हमारे को देखना है। इसी प्रकार बीटा टू बराबर क्या होता है, म्यू फोर और म्यू फोर बट्टा म्यू टू का स्क्वायर जो कि एल्फा फोर के बराबर होता है, जो अभी हमने देखा है। यानी कि ये मान और ये मान एक है, यानी कि एल्फा फोर और बीटा टू का जो मान होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। इसी प्रकार हम बात करें कि गामा वन का मान जो है वो बीटा वन के बराबर होता है, यानी रूट बीटा वन और गामा वन का मान जो होता है वो इक्वल होता है। और एल्फा थ्री का भी बराबर होता है, यानी एल्फा थ्री रूट बीटा वन और गामा वन इन तीनों का जो मान होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तीनों का मान क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर एल्फा थ्री के बराबर ये भी लिखा जा सकता है कि म्यू थ्री बटा स्टैंडर्ड थ्री और म्यू थ्री बट्टे में म्यू टू की घात तीन बटा दो, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये बातें कुछ भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, यानी कि ये सेम है, ये सारी क्या होगी, इक्वल होगी। और लास्ट में गामा टू जो कि किसके बराबर होता है, बीटा टू माइनस थ्री के। और ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी हमारे को देखना है। तो चलिए आइएगा दोस्तों, हम इसके बारे में डिटेल से एक बार देख लेते हैं कि ये फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार से हैं। तो परिघातों पर जो आधारित जो गुणांक है, एल्फा गुणांक की यदि हम बात करें तो एल्फा वन जो है वो कैसा है, तो यहां पर हम बात करें एल म्यू वन बट्टा स्टैंडर्ड वन होता है, ठीक है, म्यू वन बट्टा स्टैंडर्ड वन होता है। ये शून्य क्यों हुआ, अब हमारे को पता है म्यू वन की वैल्यू सदैव क्या होती है, म्यू वन की वैल्यू सदैव क्या होती है, शून्य होती है। शून्य क्यों होता है, तो म्यू वन या हम कह सकते हैं प्रथम जो घात होती है, प्रथम घात का मान सदैव क्या रहता है, शून्य रहता है। अब हमारे को पता है कि म्यू वन यदि शून्य है तो उसमें किसी का भी भाग लगाओ ना, क्या आना है, शून्य ही आना है। ये समझ में आया। एल्फा वन बराबर क्या होता है, शून्य, म्यू वन बटा स्टैंडर्ड वन होता है। ये आपके समझ में आया होगा क्यों होता है, एक बार समझ लेना। यदि एल्फा टू की बात करें तो क्या होता है, म्यू टू बट्टा स्टैंडर्ड टू होता है, इसके बराबर क्या होता है, एक होता है। अब ये एक क्यों होता है, तो एक क्यों होता है ये हमारे को जानना है। तो आपको पता है कि म्यू जो टू है ना, म्यू टू को हम प्रसरण भी कहते हैं, इसी को वेरियांस कहते हैं, इसी को स्टैंडर्ड स्क्वायर भी कहते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड स्क्वायर का भाग लगाया हमने म्यू टू में, यानी कि म्यू टू और स्टैंडर्ड स्क्वायर तो इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे को पता चला कि जब म्यू टू तो स्टैंडर्ड स्क्वायर के बराबर ही होता है, तो यहाँ से इसको जब काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक आएगा, शून्य तो आने का कोई चांस ही नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों हम एक में एक का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो सदैव सेम संख्या में यदि हम भाग लगाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, एक आता है। तो ये एक क्यों आया पता है, यानी म्यू टू जो होता है वो स्टैंडर्ड स्क्वायर के बराबर होता है, जिसे हम प्रसरण भी, ये वेरियांस कह दें या स्टैंडर्ड स्क्वायर कह दें, तीनों बातें एक है। अब देखते हैं एल्फा थ्री के बारे में। एल्फा थ्री है म्यू थ्री बटा स्टैंडर्ड थ्री, इसे हम म्यू थ्री और बट्टे में लिखेंगे म्यू टू की घात तीन बटा दो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार ये तीन बटा दो देख लो कैसा लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो म्यू थ्री बट्टे में ये रूट है,
रूट में क्या लिखा गया है, म्यू टू, ऐसा ये फॉर्मेट है। और इसकी घातांक में क्या लिख रखा है, 3 लिख रखा है। अब ये 2 क्यों आया, तो हमारे को पता है इस रूट को यदि हम हटाना चाहें या इसको ऐसा नहीं लिखें तो इसका मान क्या होता है ना, इसका मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। यानी कि ये जो वर्ग होता है, वर्गमूल का कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि जो म्यू टू है इसके ऊपर घातांक तो है, ये किससे मल्टीपल होती है, 1/2 से। तो इसे हम क्या लिखेंगे, म्यू टू, इधर 3 आया और ये 3 1 से गुणा होगा तो 3 ही रहेगा, और बट्टे में क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये याद रखना, ये 3/2 किस प्रकार से लिखा गया है ये हमारे समझ में आना चाहिए कि ये आपका एक तरह से हम कह सकते हैं ये इसका क्या है, रूट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, म्यू 3 बट्टे में म्यू 2 की घात 3 और इसका रूट लगा दिया। तो ये आपका ये भी सही है और ये भी सही है, यहाँ से ये समझना जरूरी है। एल्फा 3 है ना, वो म्यू 3 बट्टा स्टैंडर्ड 3 के बराबर होता है। और म्यू 3 या इसे आप कह सकते हो म्यू 2 की घात 3/2। ये 3/2 कैसे आया हमने समझ लिया है। यही मान रूट जो बीटा 1 होता है उसके बराबर होगा। और गामा 1, यानी कि यहाँ से हमारे को क्या बिंदु सीखने को मिला, गामा 1, रूट बीटा 1 और एल्फा 3, इन तीनों का मान क्या होता है, इक्वल होता है। और इसमें ये भी बातें लिखी हुई हमारे को मिल सकती है। तो यहाँ हमारे को इस बिंदु को बड़ा अच्छी तरीके से याद रखना है। एल्फा 3, रूट बीटा 1 और गामा 1 का जो मान होता है वो इक्वल होता है। अब गामा गुणक की यदि बात करें तो गामा गुणक, गामा फर्स्ट की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, बीटा 1 के बराबर होता है और एल्फा 3 के बराबर होता है। गामा 1 बीटा 1 एल्फा 3, और इसका जो सूत्र होता है वो म्यू 3 बटा स्टैंडर्ड 3 होता है, जो कि हम इसे म्यू 3 बटा म्यू 2 की घात 3/2 भी लिख सकते हैं। ये आपके समझ में आई होगी बात। और यदि हम गामा 2 की बात करें तो ये किसके बराबर होती है, बीटा 2 माइनस 3। इसे सरल करने पर क्या आता है, तो सरल करने पर हमारे को देखना है तो बीटा 2 की वैल्यू क्या होती है, बीटा 2 की वैल्यू क्या होती है, तो म्यू 4 बटा म्यू 2 का स्क्वायर होता है। और म्यू 4 बटा म्यू 2 किसका मान होता है, ये आपको पता है, बीटा 2 का। और यदि हम बात करें तो ये एल्फा 4 की भी वैल्यू क्या होती है, यही होती है ना। यानी कि एल्फा 4 की बात करें तो एल्फा 4 की वैल्यू क्या होती है, म्यू 4 बटा म्यू 2 की घात 2 होती है। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, इसको जब इससे मल्टीपल करेंगे ना, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 म्यू 2 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू 4 तो हाई था ही, माइनस में ये 3 इससे मल्टीपल हुआ, मल्टीपल होने पर म्यू 2 की घात 2 हो गया, और इसमें भाग में क्या आ गया, म्यू 2 की घात 2 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास सूत्र बना है ना। ये भी हमारे को समझ में आना चाहिए। अब हम बात करें तो हमारे पास जो अगला बिंदु है, परिघातों पर आधारित विषमता माप। लेकिन उससे पहले हमारे को दोस्तों यहाँ पर कुछ मान और देखने हैं, हम बहुत आगे चले गए। यानी कि एल्फा 3 की हम बात कर रहे थे, एल्फा 3 की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एल्फा 3 को क्या लिख सकते हैं, म्यू 3 बट्टे में म्यू 2 की घात 3/2, ये हमने देख लिया। इसको आप म्यू 3 बट्टा रूट में क्या लिख सकते हो, म्यू 2 की घात 3 भी लिख सकते हो। और इसी को आप म्यू 3 बट्टे में म्यू 2 की घात 3 गुणा 1/2, इस प्रकार से हम लिख करके इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार एल्फा 4 है तो एल्फा 4 किसके बराबर होता है, म्यू की घात 4 बट्टे में स्टैंडर्ड की घात 4, बराबर में क्या होता है, म्यू 4 बटा म्यू 2 की घात 2, जो कि बीटा 2 के बराबर होता है। अब रूट बीटा 1 क्या होता है, तो म्यू की घात 3 और रूट म्यू की घात 2 की घात 3 होता है। अब ये कैसे आया, तो आपको पता है इधर आपने रूट लगा दिया, तो यहाँ पर ये जो म्यू की घात है, यहाँ पर देखिएगा रूट बीटा 1 है, ये म्यू की घात 3/2 लिखा है, यहाँ पर म्यू की घात 2/3 लिख रखा है। तो यहाँ पर एक किस प्रकार से लिखा गया, यानी म्यू 3 कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है। तो रूट हटाएंगे तो 1 बार आ जाएगा बाहर। तो यहाँ से कितना आया, ये म्यू 3 बाहर निकल गया। लेकिन म्यू क्यूब है ना, ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। ये बाहर क्या लगाया गया है, रूट लगाया गया है, यानी वर्गमूल निकालना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इसका सॉल्यूशन करके यहाँ पर म्यू की घात 2 बट्टे में 3 गुणा 1/2 करके यहाँ पर म्यू की घात 3/2 लिख दिया। ये आपको पता होना चाहिए। और बीटा 1 का मान आपने देख लिया दोस्तों कि म्यू 3 की घात 2 होता है और म्यू 2 की घात 3 होता है, जो कि एल्फा 3 की घात 2 होता है। बीटा 2 बराबर क्या होता है, तो म्यू 4 बट्टे में म्यू 2 की घात 2 होती है, जो कि एल्फा 4 के बराबर होता है। अब हमारे को यहाँ से क्या देखना है, परिघातों पर आधारित जो विषमता माप है उनमें यदि प्रथम विषमता गुणांक की यदि हम बात करें, प्रथम विषमता गुणांक की बात करें जो कि बीटा 1 के बराबर होता है। और बीटा 1 बराबर क्या होता है, आपको पता है कि म्यू 3 की घात 2 और म्यू 2 की घात 3 होता है, म्यू 2 की घात 3 होता है। यहाँ पर इसको आराम से आप देख सकते हो, यानी प्रथम विषमता गुणांक है वो बीटा 1 बराबर क्या होता है, म्यू 3 की घात 2 बट्टे में म्यू 2 की घात 3 होता है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट बीटा 1 बराबर क्या होता है, म्यू की घात 3 और म्यू 2 की घात 3/2, जो कि एल्फा 3 और गामा 1 के बराबर होता है। ये दोस्तों सूत्र हमारे को याद होने चाहिए सारे के सारे। ये प्रथम विषमता गुणांक की बात है। अब इसके बारे में एक नोट के रूप में जो बात लिखी गई है उसको हम देख लेते हैं कि पूर्ण सममित श्रेणी में
बीटा वन का मूल्य शून्य होगा। पूर्ण सममित जब श्रेणी होगी तो उसमें बीटा वन का मूल्य क्या होगा, शून्य होगा। बीटा वन का मूल्य जितना अधिक होगा श्रेणी उतनी ही विषम होगी। बीटा वन का मूल्य जितना अधिक होगा श्रेणी उतनी ही विषम होगी। और पूर्ण सममित श्रेणी में बीटा वन का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। द्वितीय विषमता गुणांक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसका एक जो फॉर्मूला है वो है रूट बीटा वन। रूट बीटा वन का मान हमारे को निकालना आ रहा है तो हम यहाँ पर रूट बीटा वन का मान लिख सकते हैं। फिर है बीटा टू प्लस थ्री, कोष्टक में है बीटा टू प्लस थ्री। यहाँ पर इस नीचे वाली वैल्यू को देखो, याद करने का जो तरीका है वो कैसा है। तो यहाँ पर आपको पहले 2 लिख दिया, कोष्टक 5 लिखा, फिर -6 लिखा और माइनस के 9, 5 6 9। यहाँ पर बीटा टू से मल्टीपल कर दिया, यहाँ पर बीटा वन से मल्टीपल कर दिया, दोनों जगह माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर सूत्र क्या हुआ, रूट बीटा वन प्लस में रूट बीटा वन इंटू कोष्टक बंद है बीटा टू प्लस थ्री हो गया। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 5 6 9 और बीटा टू से गुणा किया, इधर 6 से यानी कि यहाँ पर बीटा वन से गुणा किया और माइनस का चिन्ह बीच में लगा दिया। अब इसके बारे में जो उपयोग है, इसका उपयोग है वो श्रेणी में विषमता बहुत कम हो तब इसका उपयोग किया जाता है। श्रेणी में विषमता बहुत कम हो तब किसका उपयोग किया जाता है, आपके द्वितीय परिघात का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विषमता गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अब इसके नोट के बारे में जो लिखे गए पॉइंट है वो हम एक बार देख लेते हैं। यदि विचरण समान रूप से वितरित हो तो, यदि विचरण समान रूप से वितरित हो तो, विचरण दोस्तों समान रूप से वितरित होता ना, तब हमारे को क्या करना है, तब विषम परिघात म्यू वन और म्यू थ्री का मूल्य क्या होगा, शून्य होगा। यदि विचरण समान रूप से वितरित हो तो विषम परिघात म्यू वन और म्यू थ्री का मूल्य क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि म्यू वन और म्यू थ्री बराबर क्या होगा, शून्य होगा। प्रथम केंद्रीय परिघात सदैव शून्य होगा, प्रथम केंद्रीय परिघात सदैव शून्य होगा। तृतीय परिघात यदि शून्य ना हो तो उस बंटन में विषमता विद्यमान होगी। यदि तृतीय परिघात आपका शून्य नहीं है तो उस बंटन में विषमता विद्यमान होगी, विषमता विद्यमान होगी। म्यू थ्री का मान ऋणात्मक है, म्यू थ्री का मान यदि आपके पास ऋणात्मक है तो विषमता भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और यदि म्यू थ्री का मान धनात्मक है तो विषमता भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। और दोस्तों लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है, विषमता ज्ञात करने के लिए किसका परिकलन किया जाता है, विषमता ज्ञात करने के लिए किसका परिकलन किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। विषमता ज्ञात करने के लिए किसका परिकलन किया जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। या फिर दोस्तों ऐसे कर लीजिएगा कि आप अब जाके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं आपको अभी आंसर बताने वाला हूँ इसका। पहले आप जाकर के लिख दीजिएगा और मैं आपको अभी आंसर इसका बता देता हूँ, एल्फा 3। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो मोमेंट्स और कुर्टोसिस या शेपर्ड संशोधन उन सभी के बारे में दोस्तों हमने डिटेल से पढ़ लिया है। यहाँ पर हमारे मोमेंट्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।